किशोर भले ही अल्लाह का हवाला दे, लेकिन मुस्लिम समुदाय उन्हें क्यों सपोर्ट करे, सवाल यहीं से शुरू हो जाता है। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। प्रशांत किशोर ने सीमांचल के कई इलाकों का दौरा किया। जनता से संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि सीमांचल की राजनीति को कुछ लोग केवल धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों तक सीमित रखना चाहते हैं। उन्होंने नाम लिए बिना ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा कि सीमांचल के लोग अब झूठे वादों से थक चुके हैं, जो सिर्फ धर्म की बात करते हैं लेकिन विकास की नहीं। आपको बताना चाहेंगे कि जिस गुजराती का हाथ पकड़कर राजनीति में आए प्रशांत किशोर, उसके बारे में नहीं बोलते, लेकिन ओवैसी पर तंज कसते जा रहे हैं। सीमांचल और हैदराबाद का रिश्ता पुराना है। दो गुजराती ने बिहार को क्या दिया? बिहार में रहकर गुजरात मॉडल की बात करते हैं, लेकिन बिहार मॉडल की नहीं। विपक्ष भी लगातार उनको कह रहा है कि वो वोट काटने सिर्फ आए हैं। जिस दिन पैसा खत्म, उस दिन प्रशांत किशोर खत्म। इन सब को देखते हुए सीमांचल के मुसलमान में भारी नाराजगी और गुस्सा है। एक उर्दू अखबार में आर्टिकल छपता है, पूर्व डीआईजी मोहम्मद अब्दुल्ला का टिकट न मिलने से नाराज होकर पूर्व डीआईजी मोहम्मद अब्दुल्ला ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने प्रशांत किशोर पर तरह तरह के आरोप लगाए। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर ने मुझे साफ तौर पर धोखा दिया है और अब हमें लगता है कि भाजपा की बी टीम के द्वारा उन पर लगाए गए आरोप सही हैं। पूर्व डीआईजी ने कहा कि जब हम सीटों पर गौर करें तो समझ आएगा कि जन सुराज ने महागठबंधन के सामने तो बहुत मजबूत उम्मीदवार दिए हैं, लेकिन एनडीए के सामने कमजोर उम्मीदवार चुने हैं। उन्होंने कहा कि बात यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि पैसे लेकर टिकट बेचने का भी आरोप है। पूर्व डीआईजी ने कहा कि जन सुराज नेता ने मुस्लिम समुदाय को बहुत बड़ा धोखा दिया है। सिर्फ टिकट काट देने से कोई फायदा नहीं है। उनके द्वारा उतारे गए मुस्लिम उम्मीदवारों में से कितने जीतेंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि मुसलमान में इस वक्त जन सुराज से काफी गुस्सा चल रहे हैं। आगे मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा कि हमें अफसोस है कि उन्होंने हमसे कहा कि महवा से दूसरी पार्टियों के कई मुस्लिम उम्मीदवार हैं, वहां वोट बनेगा, इसलिए आप कहीं और चले जाइए, जबकि ऐसा नहीं हुआ और आज महवा में कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा कि हम जन सुराज में शामिल होकर बिहार में एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत कर रहे थे। पूर्व डीआईजी ने प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि उन्होंने हम जैसे कई लोगों को ठगा है। उन्होंने कहा कि मई 2024 में डीआईजी विजिलेंस बिहार पटना के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद प्रशांत किशोर के लोग हमारे संपर्क में आए। फिर आखिरकार 27 मार्च 2025 को उन्होंने हमें इस वादे के साथ पार्टी में शामिल किया कि हमें महवा से जन सुराज का टिकट मिलेगा और उनके अनुसार हम वहां 1 साल तक काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सीमांचल एआईएमआईएम का गढ़ है। शायद ही सीमांचल के मुसलमान जो हैं प्रशांत किशोर को पसंद करे। देखा जाए तो एआईएमआईएम के विधायकों ने वहां पर काम किया है, जिसको लेकर जनता जो है इस बार एआईएमआईएम को सपोर्ट कर रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार की ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। साथ ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।